बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज द फॉलोइंग। हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ठीक है, जो कि कितने क्वेश्चन हैं, 1 से लेकर 8 क्वेश्चन हैं, 1 to 8। और इन सब क्वेश्चन की हमने प्रॉपर्टी बतानी है कि ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, a+4 इंटू प्लस बी इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस बी। अब ये देखिए, जो पहले क्या था, a+4 जो ब्रैकेट में था, अब बाद में क्या आ गया, दरमियान वाली वैल्यू जो कि ब्रैकेट में रही है। पहले ये, बाद में ये बन गई ब्रैकेट में, और फिर बाद में ये वाली। और इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने ये सारी प्रॉपर्टी के नाम लिखे हुए हैं, अब मैं आप लोगों को वो नाम शो करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है a+4 प्लस बी इक्वल टू a+ इंटू 4 प्लस बी। इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन क्यों कहा, क्योंकि ये प्लस हो रही, प्लस को हम कहते हैं एडिशन। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, √2 प्लस k√3 इक्वल टू √3 प्लस k√2। अब पहले 2 था, इधर किधर आ गया, बाद में, इधर बाद में 3 था और पहले आ गया, यानी कि कम्यूट हुआ है, जगह चेंज हुई है। 2 की जगह पे 3 आ गया, 3 की जगह पे क्या आया है, 2 आ गया है। तो दरमियान में यूज ऑपरेशन कौन सा यूज हुआ है, प्लस। तो हम क्या यूज करेंगे, एडिशन, ठीक है। और जो कम्यूट हुए हैं, एक की जगह पे दूसरा आ गया है, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इस वाले क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक वैल्यू प्लस में है, दूसरी वैल्यू माइनस में, यानी कि एक a है और दूसरी क्या है, a माइनस है। तो ये दोनों को प्लस माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। इनवर्स है, यानी कि a है तो a का इनवर्स क्या होगा, -a, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। सो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इसको कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, a इंटू बी प्लस सी इंटू इज इक्वल टू। अब a को b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और a को c के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई बाय c, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसको सेकंड नाम भी कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, ठीक है, यानी कि 16 में 0 ऐड हुआ है, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी, जो था वही आ गया। यानी कि अगर a प्लस 0 हो तो क्या आएगा, a। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और ऑपरेशन कौन सा लगा हुआ, प्लस, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। पहले ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, प्लस 0 आया था, तो क्या आ गया, 16। अब मल्टीप्लाई बाय 100 आया है, तो मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। इसको भी क्या कहेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन अब मल्टीप्लाई आया है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। ऊपर प्लस था तो उसको क्या कह दिया, एडिटिव प्रॉपर्टी, और नीचे क्या है, मल्टीप्लाई, तो इसको क्या दिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। है दोनों ये आइडेंटिटी, क्योंकि जो नंबर था वही आंसर आया है। अभी इधर भी जो नंबर था वही आंसर आया है, ठीक है। MCQ क्वेश्चन नंबर 7, 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। देखिए, जो पहले वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल उसी तरह की है, लेकिन उधर ऑपरेशन क्या यूज हुआ था, प्लस, इधर ऑपरेशन क्या यूज हुआ है, मल्टीप्लाई, तो वही आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इधर भी क्या हमने यूज किया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन,
क्योंकि इधर क्या लगा हुआ था प्लस, अब इधर क्या है मल्टीप्लाई यूज हुआ, तो इधर क्या हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ए बी इक्वल टू बी ए, ये भी क्या हुए कम्यूट हुए, ए की जगह पे बी आ गया, बी की जगह पे क्या आ गया ए आ गया, ये भी क्या हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी क्या हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिस तरह हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ये वाला, ये भी क्या था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इधर क्या ऑपरेशन यूज हुआ था प्लस, इधर ऑपरेशन क्या यूज हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको हम क्या कह देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नेम द प्रॉपर्टी यूज द फॉलोइंग। इधर भी हमें कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं, इनको भी हमने क्या देने हैं नेम देने हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको भी हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, -3 लेस देन -1 implies that 0 is less than 2। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अगर आप लोग इनइक्वालिटी ना भी लिखेंगे तो ठीक है, सिर्फ ये लिख दे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये क्या हो जाएगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a is less than b then a over b is greater than a 1 over a is greater than 1 over b। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, यानी कि a है ना, तो a को हमने क्या लिख दिया 1 over a। ठीक है, b है तो b को हमने क्या लिख दिया 1 over b, यानी कि a था a को हमने क्या लिख दिया 1 over a, b था तो b को हमने क्या लिख दिया 1 over b। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इज लेस देन b देन a प्लस b लेस देन b प्लस a, इसको हम क्या कहेंगे एडिशन प्रॉपर्टी। हमने सिर्फ इधर ऐड वैल्यूज को हमने क्या किया है ऐड किया है, a में जो नंबर ऐड किया वही नंबर हमने किस में ऐड कर दिया b में ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a multiply b is less than b multiply c and c is greater than 0 then a is less than b। यानी कि अगर हम c को c के साथ कट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा a is greater than b। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है a और c क्या हो रहे थे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, इसको नाम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 था, अब क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन 0, इधर सी क्या था ग्रेटर देन 0, अब सी क्या है लेस देन 0, देन ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसको भी हम क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, either a is greater than b or a is equal to b or a is less than b, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। आप सिर्फ यही नाम लिख सकते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, ज़्यादातर ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन, 2 रैशनल नंबर हम लोगों ने इनके दरमियान इंसर्ट करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है 1/3 एंड 1/4, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 1, 2 हमने रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या दे दिया गया 1/3 एंड 1/4। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, जो नंबर दिए जाएंगे इनको ऐड कर लेना, यानी कि 1/3
प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लें। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 इज़ 3, और नीचे जब 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और नीचे क्या है 2। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लें तो 3 + 4 कितने हो जाएंगे 7, और ये वाला 12 जो है 2 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 27। अब हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया, यानी कि हमारे पास क्या थे 1/3 था और एक क्या था 1/4। इनके दरमियान हमें 2 रैशनल नंबर फाइंड करने थे। ठीक है, एक तो हमें मिल गया 1, एक ये मिड टर्म इसकी मिल गई है ये वाला। ठीक है, एक हमें मिल गया वो क्या है 7/24। अब यहाँ हम एक ये वाला फाइंड कर लें या ये वाला फाइंड कर लें। अगर ये वाला फाइंड करना है तो इन दोनों को यूज़ करना होगा, अगर ये वाला फाइंड करना है तो इसको और इसको यूज़ करना होगा। ठीक है, हम ये वाला फाइंड कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो वही मेथड वही है। ठीक है, कौन कौन से अब हमने नंबर ले लिए 1/3 एंड 7/24। ठीक है, अब इसको भी वही मेथड लगाते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 1/3 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 2। 24 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 24, दरमियान में प्लस, फिर 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 21, और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दे 3 और 24 को तो ये आ जाएगा 72, और नीचे क्या है 2। ठीक है, अब 24 + 21 तो ये क्या आ जाएगा 45/72 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 144। अब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, इन दोनों को कैंसिल कर लें, इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लें। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या है 45 डिवाइडेड विद 144, तो ये किसके बराबर आ गया 5/16। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है 5/16। तो दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास ये आ गया 5/16। दो हमने रैशनल नंबर फाइंड कर लिए, कौन कौन से, एक 5, एक 7/24 और एक क्या था 5/16। तो ये दोनों आंसर आ गए हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है 3 and 4, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 3 and 4। ठीक है, वही मेथड हमने अप्लाई करना है। सॉल्व क्या लिखेंगे 3 + 4 डिवाइडेड विद 2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 7/2। ये हमें एक रैशनल नंबर मिल गया। अब सेकंड रैशनल नंबर हम क्या करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल 3 और 4 के दरमियान हमें एक रैशनल नंबर मिल गया, वो क्या है 7/2। अब हमने ये वाला फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, कोई से भी दोनों को एक यूज़ कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो मैंने पहले यूज़ किया वही मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये दोनों क्या आ जाएगा 3 and 7/2। सबसे पहले क्या करना, दोनों को ऐड करना है 3 + 7/2। इसके नीचे भी क्या लिख ले 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2। एलसीएम ले लें, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा 6, प्लस 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 7, और नीचे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 1 इज़ 2, और नीचे वाला 2 वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब 7 + 6 तो ये क्या आ जाएगा 13,
ओवर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 4, और ये हमें सेकंड रैशनल नंबर ये वाला मिल गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है। 3/5 एंड 4/5, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3, 3/5 एंड 4/5। सबसे पहले इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे और ऐड कर लेंगे। 3/5 प्लस 4/5। ठीक है, इनका एलसीएम ले लें, डिवाइडेड विद 2 कर लेंगे। ठीक है, वही प्रीवियस मेथड। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 15, प्लस 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 20, ओवर 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और नीचे क्या है 2। ठीक है, अब 15 प्लस 20 तो ये क्या हो जाएगा 35, 25 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, इसको इन दोनों को 5 के टेबल पे कैंसिल कर लेंगे। 5 7s आर 35 एंड 5 10s आर 50, तो क्या बच गया 7/10। ये हमें एक रैशनल नंबर मिल गया 7/10। अब इस वाले रैशनल नंबर को हम फर्स्ट वाले रैशनल नंबर के साथ कर लेंगे, ये वाला ले लेंगे, और एक ये वाला हम ले लेंगे रैशनल नंबर, इन दोनों को ऐड कर देंगे। वही मेथड लगाएंगे हम। 3/5 प्लस 7/10, जो आंसर आता है उसको और पहले वाले नंबर को फिर आपने वही मेथड लगा देना जो हमने अभी अप्लाई किया है। डिवाइडेड विद 2, यानी कि क्या लिखेंगे 3/5 एंड 7/10। ठीक है, वही मेथड अप्लाई कर दिया। 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 30, प्लस वैसे ही 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 35, और नीचे 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 50, और नीचे क्या आ गया 2। ठीक है, अब 30 प्लस 35 तो ये क्या आ जाएगा 65, 10 टू 52 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 100। अब इन दोनों को 5 के टेबल पे कर लेंगे। 5 1 इज़ 5, 1 कैरी चला जाएगा 15 बन जाएगा। 5 3s आर 15, और 5 2s आर 10, और ये 0 वैसे आ गया। क्या बच गया 13/20। इसको हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं तो यही आंसर आएगा। कैलकुलेट करते हैं। पहले हमें क्या दे दी गई थी 65/100, तो क्या आ गया 13/20। दिस इज फाइनल आंसर। सो 13/20, एक ये रैशनल नंबर मिल गया और एक ये रैशनल नंबर मिल गया। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी परेशानी है इस क्वेश्चन में, इस प्रॉपर्टीज़ में, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।